यार बहुत दिन से ना एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब तो लगता है कि इंजीनियर बन ही जाऊंगा। और ये जो घर मेन रोड में है ना, इसे कहीं और बनाऊंगा। भले ही आप पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर या सीए हैं, लेकिन अगर आपका मकान मेन रोड के किनारे है और आपने दुकान नहीं निकाली है, तो आप लोगों के नज़र में चूतिए हो। यार वैसे तो इतनी देर से हिंदी कैसे पढ़ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। हिंदी समझ नहीं आती? यार हमारी हिंदी भाषा बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही मम्मी पापा को बोलती है कि समझ आया या हिंदी में समझाओ, तो पापा तुरंत समझ जाते हैं। यार मैं तो हिंदी मोबाइल से पढ़ता हूँ तो उसमें तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन मेरा मोबाइल ना ज़्यादा देर तक चलता नहीं, हीट हो जाता है। सेम मेरी तरह वो अक्षय सिंघानिया है ना, वो भी अपने आईफोन से पढ़ता है, लेकिन उसका मोबाइल हीट नहीं होता और दिन भर एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। भाई आईफोन में ना हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आईफोन कभी एयर कंडीशनर, घर, ऑफिस और कार से बाहर निकलता ही नहीं। और हमारे क्लास के सिंघानिया है ना, और उसके दोस्त लड़की लड़के वो भी घर से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए तो वो गोरा गोरियां हैं। लड़के लड़की चाहे कितना भी गोरी गोरा क्यों ना हो, उनकी एक चीज हमेशा काली होती है। बहुत लड़कियों पर अच्छाई की बात कर रहा हो, अमीर है, गोरे हैं, लेकिन उनकी वो अच्छाई बनेगी हमारी तरफ। अच्छा, गोरी गोरा से याद आया, तुमने बोला था ना कि जीएफ होती है तो तुम्हारा पढ़ाई आसान होता है, वो तुम्हें एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जीएफ बना लूं ताकि मेरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। तो मैंने ना बहुत मुश्किल से 40 साल की गोरी सुंदर लड़की पटाई थी, लेकिन साले मेरे दोस्तों ने आंटी आंटी बोलकर ब्रेकअप करवा दिया। यार देखा तो मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का भी हो चुका है। मैंने उसे कहा कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को आज बताना, तो वो बोली बस तुम्हारी बहन को बस बताऊंगी। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली क्योंकि वो कुतिया उससे हमेशा कहती रहती थी कि जो भी कुतिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा जरूर वो किसी गांडों की औलाद होगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे बता दिया, तो हमारा झगड़ा हो गया, तो हमारा ब्रेकअप हो गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। वैसे उसके मेरे इश्क के जहाज में पहला सुराग उसी वक्त हो गया था जब मैं उसके घर फ्रेंड बन के गया था, और मैंने उसके कप में मेरे कप से ज्यादा चाय देखी थी। तो मैं ना उस दिन ब्रेकअप के गाँव में था और दारू और बियर पीना चाहता था, लेकिन साला रात को भी कंधे ने स्कूल बैग टांग के निकलो तो कमीने दोस्त तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि बियर लेने जा रहा है। अब तो हद होगी यार, स्कूल बैग भी सेफ नहीं रहा। फिर मैं बिना देखे ठेका गया और दारू को दोनों हाथ में लेकर पीने लगा और एक जगह गिर गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक लड़की को देखा। वो झाड़ियों के पीछे छुप के दबा दबा के चूस चूस के फ्रूटी पी रहे थे। फिर मैंने उस लड़के से फोन मांगकर घर में बताया कि मैं यहाँ हूँ और घर आ रहा हूँ। फिर मैं घर गया। फिर मैंने घर आने के बाद सोचा कि लाइफ में ना गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना अपनी क्रश को मैसेज किया और बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तो वो बोली कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी थी? तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो वो बोली क्यों, वो भी तुम्हें भाई मानती थी क्या? मेरे दिल की टुकड़े और बहुत बारीक हो गए, चूर्ण बन गए चूर्ण। फिर मैंने सोचा यार चलो कि जीएफ को ना ऐसी लाइन मार के पटाया जाए। तो मैंने देखा कि यार बहुत लोग लाइन में लगे हैं लाइन मारने। कई लोग तो यार लड़की को देखकर अपनी गाड़ी को इतनी तेज और स्टाइल से चलाते हैं जैसे कि लड़की उन्हें आकर बोल देगी, ओह माय गॉड तुम इतना तेज गाड़ी चलाते हो, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। हाँ यार मैं भी देखता हूँ तरह तरह के लोग ना लड़की पटाने में लगे हुए हैं। अभी परसों ही एक बुढ़ा ना एक लड़की को छेड़ रहा था, तो लड़की गुस्से से बोली, अरे शर्म करो, तुम्हारे सर के बाल भी सफेद हो गए हैं। तो बुढ़ा उस लड़की से बोला, अगर ऊपर सफेद राख न जा रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी। खैर ये सब हटा, जीएफ के भरोसे नहीं रहना है, खुद ही एग्जाम की तैयारी करनी है। वैसे तेरी एग्जाम की तैयारी तो बहुत पहले हो गई होगी। अरे कहाँ, यहाँ से क्यों वजह से ना प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला मुझे ना सेक्स करने के बाद पेट में बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाई लिख कर दी, तो मैंने उस दवाई को पिया। लेकिन फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई बताई थी उसे मैंने पिया, लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिली। तो डॉक्टर बोले
उस दवाई को हिला कर पीना था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई तो मैंने सुबह को पी थी लेकिन हिलाया शाम को था। फिर ये प्रॉब्लम ठीक होने में 3-4 महीने लग गए और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद मैंने बहुत पढ़ाई में ध्यान दिया। तो एक बार ना मैं छत में पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते मैं छत से गिर गया तो मेरी गांड फट गई। फिर मुझे ना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो नर्स ना मेरे फटे हुए गांड सिल रही थी और उसने मुझसे पूछा कि कितनी खुली रखनी है। तो मैंने कहा जितनी तुम्हारी है। तो वो 3-4 इंच और फाड़ कर चली गई। तब मुझे समझ आया कि जब आपकी गांड फटी हो तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे पढ़ाई की बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा दोस्त लौड़ू के साथ ही मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा। अरे यार तूने मेरा नाम लौड़ू क्यों रखा है? अरे यार मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम सपना रख दूंगा। फिर मुझे लगा कि सपना तो अधूरा रह जाता है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम दिल रखूंगा। फिर मुझे लगा तो दिल तो टूट जाता है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम लौड़ू रखूंगा, कम से कम जरूरत के टाइम तो खड़ा रहेगा। वैसे तू ना एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत लेट है, अगर किस्मत होगी तभी पास होगा। भाई इंसान की किस्मत और जुगने की गांड कभी भी चमक सकती है। बेटा माना कि तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये पुस्तक को जमीन में क्यों रखा है? बेटा ये जो पुस्तक जमीन में रखी है ना, सिर्फ इनमें ही वो क्षमता है जो तुझे आसमान तक ऊंचाइयों में ले जा सकती है। अरे एग्जाम के डर से यहाँ वहाँ फेंक दिया। डर? मुझे तो आज तक डर नहीं लगा। ये डर क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। एटीएम मशीन से पैसा निकालने के बाद अब 4-5 बार कैंसिल बटन को क्लिक करते हो तो शास्त्रों में इसे ही डर और भय कहा गया है। बेटा मैं जो तुझे डर के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तू एग्जाम में ना डरे, क्योंकि मैं भी एग्जाम में डरता था और फेल हो गया। और फेल होने के बाद मैं स्वामी जी के पास गया और उनसे बोला, स्वामी जी आप इतने पहाड़ में ठंड में रहते हो, ये ठंड आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तो स्वामी जी बोले, मेरी 21 साल की तपस्या और ग्रीन टी मुझे इस ठंड से बचाती है। फिर वो मुझसे बोले, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? तो मैंने कहा ग्रीन टी। फिर स्वामी जी बोले, बेटी तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। तो फिर मैं कुछ टाइम तक स्वामी जी के पास रहा और अपना डर दूर किया और फिर एग्जाम दिया, तब पास हुआ। आप पास हो गए लेकिन मैं नहीं हो सकता। वो वर्मा अंकल है ना, वो ना पूरे सोसाइटी में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। बेटा वो वर्मा ना बहुत कमीना है, सबको परेशान करता रहता है सोसाइटी में। अभी कल ही उस वर्मा से मेरी बात हुई, वो मुझसे बोल रहा था कि आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं। तो मैं उनसे बोला कि मैं मूर्खों से बहस नहीं करता, बस बोल देता हूँ कि आप सही हैं। तो वो बोला लेकिन ये तो बहुत बेतुका बात है। तो मैं बोला हाँ आप सही हैं। उस आदमी को ना सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। आप लोग कैसे रहते हो इस सोसाइटी में उस आदमी के साथ? अरे आपको ना आर्मी में ही होना चाहिए था, क्यों छोड़ा आपने आर्मी? अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं फौज में था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे खत लिखा कि मेरी बेटी को तन्हा अकेला छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बना के छुट्टी ले लो और आ जाओ। तो मैंने मेरी सासू माँ को एक ग्रेनेड बम के साथ एक खत भेजा और उस खत में लिखा कि प्यारी सासू माँ आप इस ग्रेनेड की पिन को एक बार खींच लो, फिर मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। फिर उसने खींचा और मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल गई। फिर मैं वापस आया तो तेरी मम्मी ने मुझे मना किया कि मत जाओ, तो मैं नहीं गया। लेकिन तेरे मम्मी के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा कि माँ के साथ साथ बीवी की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने तुम्हें चंदा मामा दिखाया है और बीवी ने तारे। और मैंने सीखा कि अपनी बीवी से ना झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बीवी वही सवाल पूछेगी जो उसे पहले से पता है। अच्छा पापा आप जब आर्मी में थे तो आपको सैलरी मिलती थी, तो उसे आप मम्मी को भेजते थे या अपने बाबूजी को भेजते थे? अपने बाबूजी को। लेकिन बेटा बाप तो बाप होता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी पढ़ाई के लिए मेरे बाबूजी पैसे भेजते थे, तो मैं उस पैसों से मूवी देखता था। लेकिन जब मैं आर्मी में था तो वहाँ से बाबूजी के 4 धाम यात्रा के लिए पैसे भेजे तो वो बैंकॉक निकल गए। तो बेटा तुम मत करना और ठीक से तैयारी करो, ठीक है? एग्जाम अच्छे से दिलाना। हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये था स्टूडेंट का एपिसोड 4। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा लास्ट वाला,
उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, इसे दी एंड करते हैं क्योंकि अब उतना ज़्यादा व्यू आ नहीं रहा है, तो 5 ही एपिसोड में एंड करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको कुछ नहीं जाएगा ये करने में, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में ना मैं अभी रात के 2 बज रहे हैं और 1.5 दिन से लगा हूँ लगातार काम में। कोई नहीं है, अकेले करता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप इतना बस कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।